वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और क्लास जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कल की जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जो अगर हमारा सॉल्यूट क्या है, गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, दोनों जो मीडियम है हमारे क्या होंगे, गैसियस होंगे। तो इसके लिए हमने जो एग्जांपल के थ्रू समझा था तो वो था मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन गैस है उसमें क्या है कि नाइट्रोजन भी हमारी क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, इन दोनों का मिक्सचर क्या है, मिलके क्या बनाता है, एयर का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये दोनों मीडियम क्या है, हमारे गैसियस हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हमने लिया था और इसमें हमने जो है मिक्सचर बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलके क्या है, एयर का निर्माण करती है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है सॉल्यूट जो है लिक्विड होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, गैस होता है। अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है। अगर सॉल्यूट जो है लिक्विड है, सॉल्यूट में हमने पढ़ा था जिसमें क्या है, जिसकी स्मॉल क्वांटिटी में, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और सॉल्वेंट में जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। वो हमने बोला था कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को जो समझते हैं कि क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, लाइक इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस मेक्स एयर, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। वाटर वेपर इन एयर, इसको हम कहते हैं कि क्या नमी बनाती है, ह्यूमिडिटी, इट मेक्स ह्यूमिडिटी, इसके द्वारा मतलब नमी आती है। देखो जैसे हमारे पास सॉल्यूट क्या है, हमारे पास क्या है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, लिक्विड है, और उसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो ये क्या है, लिक्विड है, ये गैस है, दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो मिक्स करने का मतलब क्या है कि मिक्स करने का मतलब कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस, दोनों को मिक्स करा, फिर इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक सॉल्यूशन का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। यानी जब फॉर्मेशन क्या थी, लिक्विड थी, सॉल्यूट की फॉर्मेशन लिक्विड थी और सॉल्वेंट की गैस थी, तो दोनों ने मिलकर क्या है, सॉल्यूशन का निर्माण किया। जैसे हमने बोला कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस मिक्स हुई, ठीक है। उसके बाद है वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। अब आती है बात दूसरे, जो वाटर का जो वेपर है, दूसरा इसमें एग्जांपल है वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर क्या है, आपका लिक्विड है, वाटर वेपर यानी वाष्प जो होती है, और
जो आपका एयर क्या है, गैस है, ठीक है, ठीक है, वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। तो वाटर और वाटर के जो वेपर होते हैं वो एयर यानी गैस के साथ मिलते हैं। तो इस कंडीशन में सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है। लिक्विड कौन सा सॉल्यूट है, ये वाटर वेपर क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड है और गैस है एयर, तो ये इसके साथ मिक्स होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स करके क्या है, नमी, जैसे हम देखते हैं पानी को हम बहुत ज़्यादा उबालते हैं, उससे क्या निकलती है, वो निकलती है वेपर्स निकलती है, ठीक है, इवेपोरेट होता है पूरा वाटर, उसमें जो उसके ड्रॉप्स होते हैं वो क्या होती है, नमी का निर्माण करती है, ठीक है। वो ना ये ड्रॉप्स जो होती है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है, एयर क्या मिक्स होने के बाद क्या है, ह्यूमिडिटी बनाती है, यानी उसके द्वारा क्या होती है, नमी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था solid. If solid is liquid and solvent is gas, it makes humidity, ठीक है। अब बात आती है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट हम, अगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट जो हमारे पास सॉलिड है, अगर हमारे पास सॉलिड है और गैस क्या है, और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, गैस है। इसमें हमने एक और चीज हमने कल बोली थी कि जो गैसियस सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट गैस ही होगा। जो गैसियस सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस ही होगा एनी कंडीशन में, ठीक है। तो सॉलिड हमारे पास, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस है। तो इसमें जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। जो कैम्फर है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, सॉलिड क्या है हमारे पास, सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, ठीक है। उस कंडीशन में बोले कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कैम्फर यानी जो वो होता है, कपूर होता है, कपूर को कैम्फर बोलते हैं, ठीक है। तो उस कपूर में वो क्या है, सॉलिड है, और उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस है, सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरीके से हम बोल रहे हैं डस्ट पार्टिकल इन एयर, हवा में जो है, हवा में क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए, उसमें धूल के जो कण है वो क्या हो गए, सॉलिड हो गए, और जो एयर है पूरी वो क्या होगी, गैस हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिल के क्या है, एक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, गैसियस सॉल्यूशन इस तरीके से आपके बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो बात हो गई ये सारे गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टाइप है सॉल्यूशन का, वो है हमारा सॉल्यूशन का सेकंड टाइप, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन को हम अब लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे, सेकंड टाइप इज लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा जो टाइप है वह है लिक्विड सॉल्यूशन का। इसमें भी हम लेते हैं कि इफ हमारे पास क्या है, सॉल्यूट गैस है, इफ वी हैव सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। अब इस कंडीशन में हमने ये देखना है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या है इस कंडीशन में, जो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड ही होगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, और जो सॉलिड होंगे वो हमारे गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन में क्या था, एक हमारे पास क्या है सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है। तो इसमें जो उदाहरण होगा वो एग्जांपल होगा जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास क्या है सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन क्या है एक गैस है और उसमें क्या है सॉल्वेंट जो वाटर है वो क्या है लिक्विड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ घुले हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से यानी ऑक्सीजन ने वाटर के साथ डिसॉल्व होके एक सॉल्यूशन बनाया है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल यहाँ पे इसी का है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस है और उसमें वाटर क्या है लिक्विड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड के साथ क्या है डिसॉल्व होके उसमें एक सॉल्यूशन का निर्माण किया है। जैसे कि हम देखते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हम उसमें एग्जांपल देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक में वो क्या है एक लिक्विड है। ठीक है, यानी वाटर ही तो होता है और उसके साथ क्या होती है CO2 गैस में मिक्स होती है एक झाग के रूप में जो उसमें, तो वो एक क्या है सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ। ठीक है, वो भी तो एक सॉल्यूशन ही था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है एक पहला एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन का, इफ सॉल्यूट क्या है गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड। सॉल्यूट क्या होगा स्मॉल अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट क्या होगा लार्ज अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब दूसरा इसमें है इफ अगर हमारे पास क्या है सॉल्यूट क्या होता है लिक्विड होता है, अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है लिक्विड है और दोनों कंडीशन में बोथ आर इन मीडियम लिक्विड। ठीक है, दोनों का जो मीडियम है लिक्विड है, सॉल्यूट भी हमारे पास लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारे पास लिक्विड है। तो इसमें हम लेते हैं इथेनॉल यानी इथेनॉल मिथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल dissolve in water, in water। यानी कहने का मतलब है कि इथेनॉल अल्कोहल मिथेनॉल अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों क्या है डिसॉल्व है वाटर के साथ, यानी इथेनॉल भी आपका लिक्विड है और मिथेनॉल भी आपका लिक्विड है। यानी जो इथेनॉल है C2H5OH को आप इथेनॉल बोलते हो और CH3OH को आप मिथेनॉल बोलते हो। ये भी आपका क्या है लिक्विड है, ये भी क्या है आपका लिक्विड है। ठीक है, तो ये दोनों डिसॉल्व हैं किसके साथ वाटर के साथ। तो ठीक है, वाटर के साथ मिलके इन दोनों ने क्या है सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लिक्विड जो आपका जो इथेनॉल मिथेनॉल है वो क्या है दोनों लिक्विड है और इसमें जो दूसरा लिक्विड क्या है जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है आपका लिक्विड है वाटर, यानी सॉल्यूट यहाँ पे क्या है लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है। इस कंडीशन में दोनों लिक्विड मिलके क्या सॉल्यूशन बनते हैं, यानी इथेनॉल मिथेनॉल वाटर के साथ डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल, इसमें हम जो ले रहे हैं जो थर्ड टाइप का इसमें सॉल्यूशन बनेगा इसी के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, कि अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है सॉलिड है और लिक्विड हमारे पास क्या होता है जो लिक्विड है, सॉल्वेंट जो है हमारे पास है लिक्विड है। ठीक है, अगर हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है लिक्विड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास एग्जांपल होगा लाइक सुक्रोज, सुक्रोज यानी चीनी। ठीक है, और सॉल्ट, सुक्रोज और सॉल्ट इन वाटर, यानी अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है सॉलिड है
और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो ये सॉलिड और लिक्विड मिलके एक सॉल्यूशन का निर्माण करें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड क्या है, दो है हमारे पास, सुक्रोज यानी चीनी जिसको बोलते हैं, सुक्रोज यानी चीनी। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज यानी चीनी का फॉर्मूला है। और सॉल्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास सॉल्ट है यानी नमक है, ठीक है। चीनी भी सॉलिड है और नमक भी सॉलिड है, ठीक है। अब ये इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, यानी चीनी का पानी के साथ सॉल्यूशन और नमक का पानी के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड के साथ मिल करके क्या है, सॉल्यूशन का निर्माण कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड भी हमारे पास, सॉलिड जो है, सॉल्यूट जो हमारे पास है यहाँ पे सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। इस सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या है, एक सॉल्यूशन का निर्माण कर। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट का वाटर के साथ सॉल्यूशन एंड शुगर का वाटर के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। सुक्रोज का क्या है, सुक्रोज का वाटर के साथ सॉल्यूशन जो है ये बना रहा है। थर्ड टाइप का हमारे पास यहाँ पे जो है सॉल्यूशन आता है। थर्ड टाइप का हमारे पास जो है यहाँ पे, जो हमारे पास जो तीसरा टाइप है वो आएगा लिक्विड के बाद सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा। लिक्विड के बाद कौन सा सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे, सॉलिड। लिक्विड के बाद आएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में हमारे पास चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। और सॉल्वेंट अब हमारे पास चेंज होगा, सॉल्वेंट जो है अब हमारे पास सॉलिड होगा। सॉल्वेंट हमारे पास अब क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा तीनों कंडीशन में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें सेम होंगी, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, चेंज होगा। वहाँ पे पहले हमारे पास गैस था, फिर हमारे पास लिक्विड आया और अब हमारे पास सॉलिड आया, क्योंकि हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो जो लिक्विड होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्या है, सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यानी हम गैस की बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूट यहाँ पे गैस है, पहली कंडीशन में सॉल्यूट क्या है, गैस है। इस कंडीशन में जो है हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, पैलेडियम के साथ, ठीक है। पैलेडियम यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। उसके साथ मिलके क्या है, सॉल्यूशन का निर्माण करें। तो ये सॉल्यूशन किसका है, हाइड्रोजन और पैलेडियम का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, पैलेडियम क्या है, सॉलिड, इन दोनों ने मिक्स करके एक सॉल्यूशन का निर्माण कर लिया। उसी के बाद दूसरा आता है हमारे पास, अगर हमारे पास जो है दूसरे टर्म में अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। तो उस कंडीशन में मरकरी विद सोडियम, ठीक है, इसके में एग्जांपल है मरकरी विद सोडियम। मरकरी का सोडियम के साथ सॉल्यूशन मिलके क्या बनाता है, ये अमलगम, अमलगम का निर्माण करता है। मरकरी सोडियम के साथ मिलके अमलगम बनाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमलगम, ठीक है। तो ये क्या है, यानी मरकरी क्या हो गया, पारा, यानी ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, Hg। मरकरी क्या है, लिक्विड है, और सॉलिड सोडियम क्या है,
सॉलिड है। तो ये मरकरी और ये सोडियम मिलके क्या है, सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस कंडीशन में सॉल्यूट क्या है, मरकरी, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। यानी वो सॉल्यूट जो क्या है, मरकरी है, यानी ये एक लिक्विड है, और सॉल्वेंट सॉलिड यानी सोडियम है। तो ये दोनों क्या है, सोडियम और मरकरी का सोडियम के साथ सॉल्यूशन है। इस प्रोसेस को कहते हैं अमलगम। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या है, अमलगम बना। अब तीसरा इसमें एग्जाम्पल है, जो तीसरा जो टाइप है इसमें वो है, अगर दोनों जो है सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों मीडियम क्या है, सॉलिड है, तो उस प्रोसेस में है जैसे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को गोल्ड के साथ घोला जाता है। ठीक है, यानी इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड क्या हो गया यहाँ पे, कॉपर हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर को किसके साथ घोला जा रहा है, डिसॉल्व इन गोल्ड, सॉरी यहाँ पे जो सॉलिड है वो गोल्ड है, और यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या है, जो मीडियम है वो दोनों ही हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, सॉल्यूट भी हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है, सॉलिड है। तो कॉपर और गोल्ड, ठीक है, कॉपर और गोल्ड एक दूसरे के साथ मिलके क्या है, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके क्या है, एक सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, अगर हमारे पास क्या है, सॉलिड क्या है, सॉलिड हमारे पास कॉपर है, यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉलिड जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो उस कंडीशन में क्या है, क्या होगा कि जो कॉपर है वो गोल्ड के साथ मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के, सॉरी यहाँ पे टाइप चाहिए, 3 टाइप के हमारे पास, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि पहला हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन आता है, उसके बाद गैसेस सॉल्यूशन के बाद हमने पढ़ा कि गैसेस सॉल्यूशन के बाद हमने पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन, और उसके बाद हमने पढ़ा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो गैसेस सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि अगर सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट के इस कंडीशन में गैसेस में सारे सॉल्वेंट गैस होंगे। फिर दूसरे कंडीशन में हमने पढ़ा कि सॉलिड हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में कि अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, यानी सॉलिड हमने पढ़ा गैस है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। तो उस मीडियम में जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें सारे सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर गैस होगा तो इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। इस तरीके से क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहें मेरे चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में।